हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस के अपन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन पढ़े हैं कि क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड उसके बारे में सब कुछ। तो आज की वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, हमेशा की तरह मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि अगर आप सीएमए इंटर में हैं या आप सीएमए फाइनल में हैं या फिर आप कोई दूसरे कोर्स जैसे बीकॉम या एमकॉम में भी है, तो गाइज सारे के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस सेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी वीडियोस को अच्छे से देखें एंड सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि गाइज जो सीएमए फाइनल की मॉड्यूल है उसमें बुक में क्वेश्चंस दिए नहीं है। दैट्स वाई मैं इसमें से पढ़ा रही हूँ ताकि बेसिकली आपका स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अपन इलिस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं और मैं होप करती हूँ कि आप इससे पहले के सारे बेसिक लेक्चर्स अटेंड किए होंगे और आपको बेसिक नॉलेज होगी प्रोविजंस की। देखो गाइस, सैम जो है वो इंडिया में पहली बार आ रहा है 21-22 में। ठीक है, अगर वो 50 दिन रहता है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है। ठीक है, तो गाइस 1 सेकेंड। तो गाइस, अपन समझते कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो देखो आप तो गाइस ये सैम है। ठीक है, ये आ रहा है फर्स्ट टाइम इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि गाइस पुरानी वाली जो भी कंडीशंस रहेगी वो फुलफिल नहीं होगी, बिकॉज वो पहली बार ही आ रहा है इंडिया। ठीक है, तो गाइस अपन को क्वेश्चन में क्या प्रोविजंस दिया हुआ है कि अगर वो 50 डेज रहता है 183 एंड 153। ठीक है, तो अपन 3 ब्लॉक बना लेते हैं अपना, 50 डेज, 183 डेज एंड 153 डेज। तो गाइस आपको इसकी रेसिडेंसी बताना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी इंसान को रेसिडेंट बनना है तो उसको कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। और प्लस मतलब ये वाली कंडीशन एक है, और कंडीशन नंबर दूसरी ये है कि या तो वो 60 डेज रहे और पिछले 4 साल में कितना दिन रहा, 365 डेज। ठीक है, तो गाइस जैसे कि वो पहली बार ही इंडिया आ रहा है, मतलब ये कंडीशन तो बिल्कुल फुलफिल नहीं होने वाली, तो अपन को सिर्फ ये वाली कंडीशन देखना है। तो इसमें वो हो गया एनआर, इसमें हो गया आर, और इसमें क्या होगा बताओ, 153 डेज रहा, 182 रहना था, मतलब यहाँ पे भी एनआर। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपन देखते हैं। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। पहले बार में रेसिडेंट इतने में था तो वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, फिर रेसिडेंट है, फिर नॉन रेसिडेंट है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एंडी जो है वो ब्रिटिशियन नेशन का था और वो इंडिया आया था पहली बार, और उसके बाद फिर गाइस उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है, तो अपन कैलकुलेट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 2, एंडी जो है वो आया फर्स्ट टाइम इंडिया कब आया था, जब भी आया था 55 डेज। गाइज अपन डेज कैलकुलेट कर लेते हैं जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। 55 प्लस 60, कैलकुलेटर उठाओ। 55 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 160 प्लस 70 करो, कितना आ रहा है, 425 आ रहा होगा आप लोग का। आ रहा है कि नहीं, चेक करो। आ रहा है, ठीक है। हम लोग को कब का क्वेश्चन पूछा, रेसिडेंसी पूछा 22-23, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि वो पूछ रहा है 21-22 प्रीवियस ईयर की। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब गाइज अपन का अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना प्रोविजन क्या होता है, मतलब कि अपन को 182 डेज रहना है या फिर 60 डेज रहना है, पहले तो ये देखेंगे, और प्लस 365 डेज रहना है 4 ईयर में। ठीक है, ये कंडीशन अपनी है। तो जो अपन की कंडीशन है, पहले अपन प्रीवियस ईयर चेक करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर में वो 70 डेज रहा है, मतलब गाइस ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होने वाली है, मतलब अपन को सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब इस पे फोकस करने के लिए अपन 70 डेज तो यूज कर चुके हैं ना, तो रिमेनिंग डेज कितने हुए, तो गाइस इसमें आप -70 कर दीजिए, क्योंकि अपन ऐड कर दिए थे ना प्रीवियस ईयर का। तो 355 आ रहा है। ठीक है, तो 355 डेज वो रहा है इंडिया में, हमको कितना रहना था, 365, मतलब 10 दिन कम है, मतलब क्या है, ये एनआर है, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। आंसर चेक कर लेते हैं गाइस, नॉन रेसिडेंट है।
आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा और आपको ज़्यादा फास्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी होता है गाइज स्पीड को लेके या फिर कुछ और समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चलो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं अब। 3 क्वेश्चन नंबर 3 मिस पाल का है। मिस पाल, ठीक है, मिस पाल जो है वो इंडियन सिटीजन है और वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के जा रही है टोक्यो के लिए फॉर जॉब। गाइस ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा बिकॉज जॉब के लिए जा रही है। वो अपन पढ़े हैं कि अगर जॉब के लिए कोई जाता है तो कैसे कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मिस पाल जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के जा रही है जॉब के लिए, मतलब ये अपना एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो गाइस याद करके बताओ प्रोविजन एक्सेप्शन वाली क्या थी। मैम एक्सेप्शन के टाइम पे अपन 182 डेज वाली कंडीशन को ही बस देखते हैं एंड 60 डेज वाली को नहीं देखते हैं, है ना। ये वाली कंडीशन नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन देखते हैं। तो गाइस देख लेते हैं अपन को क्या देखना है। रुको, क्या लिखा है, शी केम ऑन 11th जनवरी ओनली फॉर 170 डेज। तो गाइस क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 170 डेज के लिए आई थी, मतलब तो सीधा से हो गया कि ये रेसिडेंट तो नहीं है, क्योंकि 170 डेज के लिए आई थी तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं होती, है ना। तो देखो आंसर क्या दिखा, लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और स्टे फॉर एटलीस्ट 182 डेज कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, बट वो सिर्फ और सिर्फ 170 डेज के लिए आई थी, मतलब वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट किए। आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मिस्टर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स 19 ईयर्स के और वो इंडिया फर्स्ट टाइम लेफ्ट करेगा। इस फर्स्ट टाइम लेफ्ट कर रहे हैं, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे और अगर वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे। तो गाइज आपको याद रखना है बस एक बात कि 2 केस है, पहला केस है एक्सेप्शन वाला और दूसरा है नॉर्मल। ठीक है, आपको ये दिखना चाहिए, क्वेश्चन घुमाता है तो आपको घूमना नहीं है। ठीक है, अपन को बस ये दिखना चाहिए। तो अगर एक्सेप्शन में फॉल करता है तो हम लोग को इसमें 182 डेज देखना है, इसमें अपन को 182 डेज और 60 दोनों देखना है। ठीक है, चलो। तो गाइस वो कब लेफ्ट करा अपन को ये देखना है, तो वो लेफ्ट करा 31 मार्च 2021 में, मतलब उससे पहले तो वो यहीं पे था 31 मार्च 2021 से लेके 31 जहाँ पे एसी और मच्छर नहीं रहेंगे, मतलब एसी रहेगा मच्छर नहीं रहेंगे। तो गाइस आपको ये दोनों बीच का टाइम बस कैलकुलेट करना है, इजी। ठीक है, इसको 1 अप्रैल कर लो, 1 अप्रैल 21 से। ठीक है, तो अप्रैल में कितना दिन होता है 30 और अप्रैल मई में 31, टोटल 61 डेज है गाइज वो। तो अगर वो 61 डेज अगर वो इंडिया में है तो गाइज आपकी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी, तो इसमें वो रेसिडेंट बन जाएगा। बट ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो इसमें वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। देख लो गाइज, नॉन रेसिडेंट दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है रेसिडेंट। होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और गाइज एक बात और याद रखना जिंदगी में हमेशा, कि अगर फर्स्ट टाइम लिखे रहता है ना तो ऑर्डनरी रेसिडेंट ही होता है। अगर वो रेसिडेंट होगा ना तो वो ऑर्डनरी रेसिडेंट ही होगा, अगर वहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम तो। बिकॉज गाइज वो पहली बार ही बाहर जा रहा है दुनिया में और उसके बाद भी अगर वो रेसिडेंट है मतलब वो ऑर्डनरी रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, हमेशा यही होता है। तो गाइज चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको, देखो गाइस फिर से फर्स्ट टाइम दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स केम फर्स्ट टाइम ऑन, हाँ गाइस और ये याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंग्लिश में, कि यहाँ पर वो पहली बार लेफ्ट कर रहा था इसलिए वो मैंने कंडीशन कहा ना कि वो हमेशा ओ आर होगा करके। यहाँ पर केम लिखा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है वो और वहां पर आ रहा है, तो आने में डिफरेंस हो सकता है, जाने में
हमेशा OR होगा, ऑलवेज OR जब लेफ्ट करते हैं तब। केम में नहीं होगा भाई, केम में कुछ भी हो सकता है, अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो पहली बार कब आया वो, जुलाई 24 2017 में आया है। ठीक है, कब तक रहा लिख लेते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक्स पहली बार कब आ रहा है, 24 जुलाई 17 में आ रहा है। ठीक है, और वो रहेगा दिसंबर 17 तक। तारीख क्या थी, 25, और ये 18 है। ठीक है, इतने से इतना रहा, फिर ही वॉज अगेन इन इंडिया। अगेन ही केम टू इंडिया फॉर 5 अगस्त 21, 5 अगस्त 21 में आया वो। फिर एंड लेफ्ट। गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, क्या लिखा हुआ है, 5 अगस्त को वो आया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। गाइज वो इंडियन नहीं है, अब वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए है चाहे किसी के लिए भी है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। यहाँ पे कंफ्यूज होके वो वाली कंडीशन मत लगाने लग जाना, एक्सेप्शन वाली, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं काय के लिए भी आया वो। ठीक है, लेफ्ट इंडिया ऑन 25 नवंबर 21 में हमेशा के लिए चला गया। तो गाइज अपन को बस ये कैलकुलेट करना है कि कितने दिन वो इंडिया में रहा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप स्प्लिट कर लो कि 24/7/17 से ये होगा 31 मार्च 2018, फिर ये 1 अप्रैल 2018 से होगा 25/12/18, फिर 25। ठीक है, इसका डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इनके बीच का कर लेंगे, इजी होगा अपने लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 21/22, ये हमारा हो जाएगा 18/19, और ये हो जाएगा हमारा 17/18। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर उठाओ मेरे साथ, मैं बता रही हूँ वैसे करते जाना। ठीक है, देखो आपको लेना है जुलाई में कितने दिन होते हैं गाइस, 31 डेज होते हैं ना, वो 24 को आया था। ठीक है, तो 24 का, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन रहा वो। ठीक है, तो 8 को प्लस कर लो। अब उसके बाद अपन आगे से इजीली कर सकते हैं। जुलाई में, फिर अगस्त में कितना दिन होता है, 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, और मार्च में 31। तो ये कितना होगा आपका 251 डेज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल में 30 होता, अप्रैल, मई, जून। गाइस आई होप आपको ये वाला ट्रिक पता होगा। बता देती हूँ मैं, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब ये बड़ी वाली जो ऐसा हड्डियां होती है उसमें अपन को 31 गिनना है, और ये जो नीचे स्किन होती है वहां पर अपन को 30 गिनना है या 28 गिनना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आता था तो बता दी मैं। ठीक है, तो चलो अप्रैल से लेके वहां तक आप खुद कैलकुलेट करो, मैं भी कर रही हूँ। देखो अप्रैल का कितना होगा, 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर तो गाइस अभी ये वाला कैलकुलेट करते हैं अपन, 5 अगस्त से लेके 21 तक का। तो कितना होगा, देखो 26 दिन अप्रैल अगस्त में हुआ, फिर सितंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर का, फिर दिसंबर का, फिर जनवरी का। सॉरी 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 सॉरी, अपना ये वाला गिनेंगे ना अपन, अगस्त का पहले गिनेंगे। तो देखो अगस्त का कैसे कैलकुलेट करना है, 31 डेज होते हैं, 5 दिन, 5 तारीख को आया था 26 दिन वो रहा है इंडिया में। ठीक है, 26, और अगस्त के सितंबर में 30 डेज, 31 रहता है सितंबर में, फिर अक्टूबर में 30,
फिर नवंबर में 25, तो 112 रहा है वो। ठीक है गाइस, तो इसके हिसाब से अपनी कंडीशन 182 डेज वाली फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर अपन देखेंगे कि 60 डेज वाली हो रही कि नहीं हो रही है। तो वो तो फुलफिल हो जाएगी, मतलब अपन को यहाँ पे 60 डेज देखना था, वो तो फुलफिल हो गई है। एंड 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से पिछला 4 साल अपन को देखना है, तो कौन कौन सा पिछला 4 साल होगा देख लेते हैं। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। तो गाइज ये पूरा अपन को ऐड कर देना है। 251 प्लस 269 कितना आ रहा है, 520 आ रहा है, जो कि 365 डेज से ज्यादा है। मतलब ये क्या हुआ, ये रेसिडेंट हो गया है। ठीक है, ये रेसिडेंट हो गया हमारा। अब अपन को उसको देखना है कि ये OR होगा या फिर ये NOR होगा, मतलब ऑर्डनरी रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट होगा। तो अपन आंसर में एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक का सही है क्या अपना आंसर। तो गाइज देख सकते हो आप, एकदम सही आंसर अपना रेसिडेंट है ये इंडिया का। ठीक है, अब अपन को वो वाली कंडीशंस देखनी है बस। ठीक है, तो देख लेते हैं वो वाली कंडीशंस भी कि फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है मैम, उसमें अपन को देखना पड़ता है 720 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। ठीक है, तो भाई 720 डेज तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडियन नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। और गाइज ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, मतलब ये हो गया अपना 720 डेज इन, हाँ, तो गई 720 डेज इन 7 ईयर, और इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि पिछले 10 सालों में उसको रहना है 2 साल इंडिया में, है ना गाइस। तो गाइस ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो ये वाली एडिशनल है ना, मतलब ये दोनों एक साथ होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, तो ये नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे बनाया अपन ने। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में फॉरेन सिटीजन है। ठीक है, फॉरेन सिटीजन है, याद रखना, भूलना नहीं है। फिर क्या, प्रीवियस ईयर में 83 डेज रहा है। इससे क्या समझते होगा, इसकी 182 डेज नहीं रहा है, मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मतलब 60 डेज वाली होगी। मतलब क्या समझते हो इससे कि अपन को पिछले 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 कितने साल में, पिछले 4 साल में कितने दिन देखना है, 365 डेज देखना है। अपन ना मिशन वही है, तो इससे पहले के पहले अपन दिन उठा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 हो जाएगा। इसको ऐड करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है फट से। 121 प्लस 175 प्लस 15 प्लस 67 कितना आ रहा है मैम, ये आ रहा है 378। देख सकते हो गाइस, 378 आया मेरा। ठीक है, तो 365 डेज से ज्यादा है। यस मैम, ये क्या हो गया, रेसिडेंट। ठीक है, अब अपन को देखना है कि ये नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट है या ऑर्डनरी रेसिडेंट है। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोविजन याद करो क्या है, 10 में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर 720 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर कैलकुलेट कर लो, ये कितना था, 4, 5, 6, 7। जो आंसर आता है उसमें ऐड कर दो बस। 137 प्लस 265 प्लस 310 प्लस आ रहा है गाइस, देखो 1090 दिन वो रहा है, मतलब वो 730 डेज से ज्यादा ही रहा है पिछले 7 साल में। ठीक है, एक और कंडीशन देखने क्या, वो 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए गाइस। तो ये देखो यहाँ पर तो 2 साल रेसिडेंट है ही, ज्यादा दिन है ही। तो इससे हम लोग को पता चलता है गाइस कि ये वाला जो इंसान है जिसका नाम मिस्टर एक्स है, वो हमारा ऑर्डनरी रेसिडेंट है। ठीक है गाइस, देखो ऑर्डनरी रेसिडेंट है। तो आई होप गाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। गाइज मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, है ना, बिकॉज गाइज आपका और मेरा दोनों का समय कीमती है, और हमें जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए। एग्जाम के टाइम भी अपन को फटाफट रिकॉल हो करके वीडियोस बन रही है। एंड आपके अभी फर्स्ट टाइम भी अगर आप देख रहे हो तो गाइज आपको एक सजेशन देती हूँ मैं, यूट्यूब की स्पीड स्लो भी कर सकते हैं अपन, जैसे फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यूज होते तो प्लीज गाइज आप उसकी वीडियो को स्पीड को स्लो कर लो आराम से, और फिर देख लो। ठीक है, चलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है कि अगर आप रेसिडेंट होते, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते और NR होते तो क्या करते। तो गाइस ये तो अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वही वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है, देखते चलो। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, क्या पढ़ी गाइस, में एकदम ध्यान से पढ़ना है इसके क्वेश्चन। ठीक है, जो एक एक वर्ड है उसको पकड़ना है। रिसीव्ड इन इंडिया,
मैंने आपको क्या बताया था, रिसीव्ड होती है या अक्रू होती है, तीनों में टैक्सेबल होती है, ये तीनों में टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड, कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, कंट्रोल हो रहा है, तीनों में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कैनेडा 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, मतलब तीनों में टैक्सेबल होगा 1/3। जितना अमाउंट रिसीव हो रहा उतना ही तो टैक्सेबल करोगे ना, बट ओआर क्या होता है, बेचारा, तो उसके में क्या होगी, 100% इनकम टैक्सेबल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 30,000 एंड 10,000 एंड 10,000। ये ओआर है, ये एनओआर है और ये एनआर है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने किया। याद रखना, रिसीव्ड 1/3 हो रही है तो 1/3 ही सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगी उनके लिए जो लोग बाहर है। ठीक है, और जो हमारा बेचारा ओआर है उसकी में 100% इनकम टैक्सेबल होती है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय यूके, गाइस मैंने आपको बताया था अक्रू एंड अराइज। अक्रू मतलब बिजनेस इंडिया का है, हमारी इंडिया की जमीन की मिट्टी, मिट्टी की खुशबू, तीनों पे टैक्स लगाएगी, तीनों पे टैक्सेबल लगेगा क्योंकि बिजनेस इंडिया का है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। प्रॉफिट फ्रॉम ईयर 2002 एंड 3 फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया, रेमिशन, रेमिशन इज नेवर टैक्सेबल, नहीं होगा ये, किसी पे भी टैक्सेबल नहीं होगा, रेमिशन है क्योंकि। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया 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 आ गया ना, प्रॉपर्टी इंडिया में है ना, जमीन इंडिया में है ना, मिट्टी खुशबू, तीनों में टैक्सेबल लगाएंगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड हो गया ना, इंडिया में मिल गया ना आपको, हाथ में इंडिया में मिला है ना, रिसीव हुआ है ना इंडिया में, तीनों में टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन कनाडा। अब थोड़ा देखने वाली बात है, देखो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, लंदन में है, इंडिया से कोई वास्ता नहीं है। रिसीव कहाँ हो रही है, कनाडा में रिसीव हो रही है, इंडिया से कोई वास्ता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बेचारा ओआर के में टैक्सेबल लगेगा। ठीक है, क्योंकि ओआर क्या है, बेचारा है, उसके में सिर्फ टैक्स लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, ओआर में सिर्फ लगेगा। ठीक है, अब आगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जुम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की, ये दोनों बाहर की देश की कंट्रीज है गाइस, तो जब ये दोनों बाहर की है और बिजनेस भी बाहर का, तो सिर्फ और सिर्फ ओआर पे टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चेक कर लेते हैं अपन आंसर्स कितने सही हैं हमारे, तो लास्ट लास्ट से चेक करते, देखो गाइस ये वाला सही है, ये भी सही है, सही है, रेमिशन वाला भी सही है, इससे पहले वाला भी सही है। देखो सबसे पहले तीन में तीन 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 बोला था मैंने, तो देखो 3, वन थर्ड वाला देखो सही है, ये भी सही है, अलग अलग करके दिखा है, एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, कंट्रोल्ड लिखा है ना, कंट्रोल्ड इन इंडिया, बिजनेस नेपाल का कंट्रोल्ड इन इंडिया ना, तो यहाँ पर एनआर होगा। ठीक है, लास्ट वाले में, ठीक है, लास्ट वाले एनआर में टैक्सेबल नहीं होगा, बस ये वाला एक पॉइंट में आपको चेंजेस करना है, बाकी पूरा परफेक्टली सही है। ठीक है, ध्यान रखना, जानबूझ के मैंने ऐसे किया है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो जो भी मान लो, बट गाइस याद रखने के लिए ऐसा होता है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है ना, तो ऐसा करते हैं। देखो इंडिया में मतलब बिजनेस नहीं है इनका, नेपाल में बिजनेस है। ठीक है, किसी का भी बिजनेस हो, नन ऑफ अवध बिजनेस। ठीक है, बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो हम एनआर को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई ये वाले प्रोविजन में क्या होगा, यहाँ पर नेल होगा। ठीक है, देखो मेरी गलती से आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस मोनिका जो है फॉरेन नेशनल है गाइस वो, और हर साल वो 90 डेज के लिए आती है। ठीक है, तो हमको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है उनका। तो गाइस अगर कोई इंसान हर दिन 90 दिन के लिए आएगा, तो क्या 180 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होगी? नो मैम। तो फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, 60 डेज वाली, वो होगी? यस मैम। उसके लिए हमको 4 ईयर में कितना दिन चाहिए मैम? 365 डेज चाहिए।
तो 90 इंटू 4 कर लो, 360 हो रहा है। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब ये क्या है, NR। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है अगर 100 दिन के लिए आती तो क्या होता। फिर से पहली कंडीशन 182 डेज वाली कंप्लीट हो रही है, नो मैम। सेकंड कंडीशन 60 डेज वाली फुलफिल हो रही है, देखते हैं मैम। 100 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 400। 365 डेज से ज़्यादा है, मतलब कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब रेसिडेंट तो बन गई है। बट अब अपन को इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि आर है, OR है या फिर NOR है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि पिछले 7 साल में वो कितने दिन थी। पहला तो अपन को देखना पड़ेगा कि 7 साल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, तो हो चुका है कंप्लीट तो। ठीक है, तो देख लो 90 इंटू 7 कर लो, 630 आ रहा है। 720 डेज चाहिए होता है अपन को। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी। ठीक है गाइस, जैसे गाइस मैं ऐसे फटाफट करती हूँ, आपको भी हैबिट डालना है एग्जाम में ऐसे जल्दी जल्दी करने की, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो गाइस इसी के साथ हम अपने आखिरी क्वेश्चन में आ चुके हैं, देख लेते हैं। मिस्टर सिट जो है वो ब्रिटिशन सिटीजन है गाइस, इंडिया सिटीजन नहीं है ये। ठीक है, इंजीनियरिंग जिसके लिए भी आया हमको कोई मतलब नहीं है गाइस। अपन देखते हैं क्या लिखा है। देखो इंजीनियर की उसको जॉब मिली इंडिया में ऑन 1 मई 2011। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2012 ही वेंट टू श्रीलंका। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो 31 दिसंबर 2012 से लेके 1/5/2011 इतने दिन तो इंडिया में था ही। ठीक है, और उसका श्रीलंका चला गया, हमको मतलब नहीं। 1 अप्रैल 17 में आया वो वापस, और फिर 31 तक रहा। 1 अप्रैल 17 में आया और फिर वो 31 मई 2017 तक था यहाँ पर। ठीक है, फिर ही रिटर्न टू इंडिया एंड ज्वाइन हिज ओरिजिनल पोस्ट ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को फिर वो ज्वाइन कर लिया, 1 जुलाई 21 को ज्वाइन कर लिया। तो 31 यही रहेगा, ऐसा मान लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि वो ज्वाइन कर लिया, अब लिखा नहीं कि गया कि नहीं। हमको पूछ रहा है 21-22 का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, 21-22 का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है गाइस। तो चलो बता देते हैं अपन। पहले तो अपन इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इजीली हो जाएगा कैलकुलेट। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। गाइज वो 274 डेज रहा है यहाँ पर, तो इससे पता चलता है कि वो रेसिडेंट तो हो चुका है। अब अपन को दोनों में से वो देखना कि है या नहीं है ना गाइज। उसके लिए अपन को पिछले 7 साल की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती। बट गाइज आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इन दोनों साल के बीच में 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे लिए वाली एकदम इरेलीवेंट हो जाती बात, हमको देखना ही नहीं है वो, हमको सिर्फ ये वाले में कैलकुलेट करना है। जिसमें भी लग नहीं रहा वो रहा होगा। देखो अप्रैल में आया है तो अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 डेज, 61 डेज रहा है सिर्फ वो। कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही गाइस इसकी। ये हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। गाइज आप देख सकते हैं कि मैं कितने शॉर्टकट से क्वेश्चंस बनाती हूँ, आप सीख सकते हैं। हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आधी घंटे में हम लोग पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। ठीक है गाइज, तो आप लोग को भी ये स्पीड अप करना है। इतना प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होते गाइज, इतना कुछ कंजट का जरूरत नहीं है। शॉर्टकट देखो, यूज करो दिमाग, स्मार्ट वर्क करो। देखो 21 से लेके इसके बीच में 10 साल का डिफरेंस है, जब तो पता चल रहा है ना कि 7 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो क्यों परेशान होना। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज आई होप आप लोग भी स्मार्ट स्टडी करेंगे और थोड़ा मेरे जैसे ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हम फास्ट फास्ट बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। बाय बाय गाइज।